तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जहां जुनून है, धोखा है और एक ऐसा राज है जो 5 साल से दफन है। एक ऐसा राज जो एक अरबपति और एक मासूम लड़की की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो कहानी के दो सिरे हैं। एक तरफ है विराज सिंघानिया, बिजनेस की दुनिया का वो बेताज बादशाह जिसके लिए सब कुछ बस एक खेल है, और दूसरी तरफ अनाया वर्मा, एक सीधी साधी लड़की जिससे इस खेल की ABCD भी नहीं पता। अब सोचिए क्या होगा जब इन दोनों की दुनियाएं आपस में टकराएंगी। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही शानदार होटल पार्टी से, जहां चमक धमक के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश पक रही थी। एक ऐसी साजिश जिसका निशाना तो विराज था, लेकिन उसके जाल में फंस कोई और ही गया, अनाया। तो ये साजिश, ये जो पूरा खेल था, वो 4 बहुत ही सिंपल लेकिन खतरनाक कदमों में सामने आता है। पहला, विराज के ड्रिंक में नशा मिलाया जाता है। दूसरा, वो नशे की हालत में अपने होश खो बैठता है। तीसरा, वो गलती से किसी और के कमरे में पहुंच जाता है। और चौथा, बस उसी एक रात में 2 जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती हैं। नशे और धुंध के उस आलम में रूम नंबर 209 बन जाता है रूम नंबर 206, और यहीं पर एक सोची समझी खतरनाक साजिश एक हसीन गलती में बदल जाती है, जब विराज की मुलाकात बिस्तर पर सो रही अनाया से होती है। अगली सुबह उस एक रात का बहुत ही भयानक नतीजा लेकर आती है। अनाया के लिए तो ये तबाही की सुबह थी, और विराज के लिए ये एक ठंडे सोचे समझे बदले की आग को भड़काने वाली सुबह थी। और असर बहुत ही विनाशकारी था। एक तरफ अनाया को उसके अपने ही पिता ने बेइज्जत करके घर से सड़क पर फेंक दिया, वहीं दूसरी तरफ विराज ने कसम खाई कि उसकी ब्लूबेरी को चोट पहुंचाने वाले हर एक इंसान को वो बर्बाद कर देगा। और विराज का बदला, अरे वो तो तूफान की तरह आया, तेज और बेरहम। सोचिए, सिर्फ 60 मिनट के अंदर साजिश करने वाली समीरा का शोरूम सील हो चुका था। अगले 1 घंटे में उसके धोखेबाज भाई विक्रांत का पूरा प्रोजेक्ट आग की लपटों में था। और सिर्फ 24 घंटे, बस 24 घंटे के अंदर वो सब के सब सड़क पर आ चुके थे। अपने भाई के सामने खड़े होकर विराज ने जो कहा, वो उसकी जीत की पूरी कहानी बयां करता है। इसे कहते हैं शह और मात। मतलब उसने सिर्फ बदला नहीं लिया, उसने खेल ही खत्म कर दिया। अच्छा, बदला तो पूरा हो गया, लेकिन विराज का जुनून, वो तो अभी शुरू ही हुआ था। उसका अगला मिशन था अपनी ब्लूबेरी यानी अनाया को अपने पास लाना, और इसके लिए उसने एक ऐसा जाल बुना जिससे बच निकलना नामुमकिन था। विराज ने एक एक करके अनाया के सारे रास्ते बंद कर दिए। उसकी हर जॉब एप्लीकेशन रिजेक्ट होने लगी, उसके लिए हर दरवाज़ा रहस्यमयी तरीके से बंद हो गया। उसकी जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो भी चोरी हो गई, और जब वो पूरी तरह से बेबस और लाचार हो गई, तब उसके सामने सिर्फ एक ही दरवाज़ा खुला था, सिंघानिया कॉर्पोरेशन। और बस इसी एक पल में मजबूरी में साइन किया गया वो कॉन्ट्रैक्ट एक खूबसूरत सुनहरे पिंजरे की सलाखें बन जाता है। अनाया विराज की पर्सनल असिस्टेंट बनकर अनजाने में अपनी आज़ादी का ही सौदा कर बैठती है। अब चलिए कहानी में 5 साल का एक लंबा जंप लेते हैं, एक ऐसे मोड़ पर जहां एक पुराना राज एक बिल्कुल नई जिंदगी की नींव बन चुका है। अनाया अब एक माँ है, और वो एक ऐसा सच छिपा रही है जिसके बारे में विराज को कोई अंदाजा ही नहीं है। पूरे 5 साल, ये एक बहुत लंबा वक्त होता है जो अतीत को एक बहुत ही उलझे हुए आज से अलग करता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई अतीत पीछे छूट गया है? और इस नए आज के दिल में हैं 2 जुड़वा बच्चे। आहान, जो अपनी माँ की ढाल है, जिसमें गुस्सा और तेवर बिल्कुल अपने पिता जैसा है, और मायरा, वो प्यारी सी बच्ची जिसकी नीली आंखों में उसके पिता की ही परछाई है। और फिर किस्मत अपना खेल दोबारा खेलती है। वो अनाया को वापस देहरादून ले आती है, ठीक उसी जगह जहां एक पिता अनजाने में अपने ही जिगर के टुकड़ों से टकराने वाला है। और ये मुलाकात होती है एक स्कूल में। वहां विराज एक रोती हुई बच्ची मायरा से मिलता है। वो उस बच्ची की नीली आंखों में एक अजीब सा खिंचाव महसूस करता है, ये जाने बिना कि ये उसी की बेटी है। उसी स्कूल में विराज का सामना होता है एक 4 साल के लड़के से, आहान से। आहान का गुस्सा, अपनी बहन को बचाने का वो जज्बा हूबहू उस पिता की परछाई था जिससे वो आज तक कभी मिला ही नहीं। अब कहानी अपने सबसे विस्फोटक मोड़ पर आ पहुंची है।
वो पल जब विराज के सामने सारे राज खुलने वाले हैं। वो पल जब उसके जुनून को पता चलेगा कि इस दुनिया में उसके वारिस भी हैं। विराज के जहन में अब बस एक ही सवाल गूंज रहा था। आखिर कौन है ये बच्चे जिनकी आंखों में उसकी परछाई है और जिनके खून में उसकी आग है? और जवाब आता है उसके सबसे भरोसेमंद आदमी कबीर के जरिए। जो जानकारी मिलती है वो बिल्कुल साफ है। अनाया वर्मा के 2 जुड़वां बच्चे हैं, अहान और मायरा। उम्र 4 साल। 5 साल की तलाश, 4 साल से छिपाया गया राज और एक सच कि वो बच्चे उसी के हैं। ये एक एहसास विराज के अंदर जज्बातों का तूफान खड़ा कर देता है। एक सच सामने आ चुका है और एक परिवार जुड़ने से पहले ही बिखर चुका है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब जुनून को ये पता चलता है कि उसके वारिस भी हैं, तो क्या होता है? उस कहानी का अंजाम क्या होगा?